हेलो गाइस, मैं हूं बुद्धदेव। आरआरबी टेक सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, आज मैंने बात करने वाला हूँ पेटीएम के बारे में। दरअसल कुछ दिन पहले आरबीआई द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया था और जिसके तहत पेटीएम के अगेंस्ट में कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ली गई थी। उसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्केट में दोस्तों अभी बहुत सारे अफवाहें फैली हुई है कि पेटीएम बंद हो गया है, पेटीएम आगे नहीं कंटिन्यू करना है, इस तरीके की खबर चल रही है। दोस्तों, आज हम लोग उसके बारे में खुलासा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आरबीआई की द्वारा एक प्रेस वार्ता जारी की गई थी। चलते हैं दोस्तों, उस प्रेस वार्ता को हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बाकायदा पेटीएम बंद होने वाला है या कुछ और है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रेस वार्ता को पढ़ के समझते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ अपनी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है, मैं यहाँ RBI टाइप कर लूँगा। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ RBI टाइप कर लिया हूँ। दोस्तों, टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खोल के आ रहा है। सिंपल हम लोग प्रेस रिलीज के ऊपर उसका क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, उसका प्रेस वार्ता है 9 फरवरी का। आज 9 तारीख है, तो 9 फरवरी का प्रेस वार्ता है यहाँ अपलोड की गई है। हम लोग 31 जनवरी 2024 का प्रेस वार्ता है पढ़ेंगे, जो पेटीएम के अगेंस्ट में कार्रवाई की गई थी। चलिए दोस्तों, मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ। 2024 का ऑल मंथ का चुन लेता हूँ। देखिए दोस्त, मैं स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ। देखिए दोस्त, 31 जनवरी 2024 एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक एलटीडी अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कितना लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता है 31 जनवरी को आरबीआई की द्वारा रिलीज की गई है। दोस्त, हम लोग इसका पढ़ के आपके सम्मुख हिंदी में जानकारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं पहले वाला पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, जिसमें लिखा है इन प्रेस रिलीज डेटेड March 11, 2022 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हैड डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक एलटीडी शॉर्ट में PPBL और द बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर विद इमीडिएट इफेक्ट। इसका मतलब ये है दोस्त, मतलब 11 मार्च 2022 को प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसकी नियम के अनुसार 1949 और धारा 35A के तहत अपना शक्ति को इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों को तत्काल प्रावधान पर जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया गया था। ठीक है दोस्त, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। हम चलेंगे अभी सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ अभी सेकंड पैराग्राफ में यहाँ लिखा है द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट compliance validation report of the external auditors relevant persistent non-compliance and continued material supervisory concerns in the bank warranting further supervisory action। इसका मतलब उन लोग ने उसके ऊपर व्यापक तरीके से ऑडिट कराते हैं। उस ऑडिट में जो उनको पाया गया है, कुछ खामियां उस ऑडिट में पाया गया है, जिसका चिंता उन्होंने खुलासा किया, कुछ चिंता को खुलासा किया और जिसके लिए उन लोग को कार्रवाई करनी पड़ी। दोस्त, हम थर्ड पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। था अकॉर्डिंगली इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 35A और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड ऑल अदर पावर्स एनेबलिंग इन दैट बिहाफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टुडे डायरेक्टेड PPBL एज बिलो। इसका मतलब है तदनुसार, जो सेकंड पैराग्राफ से संबंधित है, मतलब वो ऑडिट के बाद तदनुसार बैंकिंग ने अपना 1949 और 35A के तहत कुछ शक्ति, मतलब अपना जो स्ट्रेंथ है वो प्रयोग करते हुए कुछ दिशा निर्देश तय किया था। ठीक है, अब दोस्त थर्ड नंबर पैराग्राफ का आई का हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। आई का क्या बता रहा है दोस्त? आई में बता रहा है
नंबर 1 में नो फादर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉप अप shall be allowed in any customer accounts, prepaid instrument, wallet, fastags, NCMC cards, IDs after February 29, 2024, other than any interest, cashback or refund which may be credited anytime. इनका कहना है फेब्रुआरी 29, 2024 के बाद कोई भी ग्राहक हो उसका जो फास्टैग, प्रीपेड वॉलेट्स, एनसीएमसी कार्ड्स, ये सब का लेन देन का बंद रहेगा। ठीक है, जैसे आपने कुछ परचेस किए हैं, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं, उसका कैशबैक आना है और रिफंड आना है, व आपने कुछ पार्सल परचेस किए थे और उसने आपने कुछ मान लीजिए ऑनलाइन परचेस किए थे और उसका कैंसिल करा दिए थे, उसका जो रिफंड पैसा है वो आएगा। आपका क्रेडिट कुछ किए थे उसका कैशबैक आना था, वो सारे आएगा, लेकिन बंद रहेगा क्या? वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड, प्रीपेड अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें बंद रहेगी। ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उसका सेकंड पैराग्राफ में बता रहा है दोस्त, विड्रॉल और anticipation of balance by its customer from their accounts including saving bank accounts, current accounts, prepaid instrument, fastags, national common mobility cards, IDs are to be permitted without any restriction up to their available balance. इसका मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों? जैसे दोस्तों आपके खाते में, चालू खाते व प्रीपेड उपकरण व फास्टैग व नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो भी आपके पास उसका शेष राशि, मान लीजिए आपका वॉलेट में 50 रुपया था कि 100 रुपया था, वो 100 रुपया जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप उस 100 रुपये को, ठीक है, आप निकाल सकते हैं या उपयोग मतलब कहीं यूज कर सकते हैं जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेंगे दोस्त। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में बता रहा है, नो अदर बैंकिंग सर्विस अदर देन रिफर्ड इन एबव लाइक फंड रिफर्स रिस्पेक्टिव ऑफ नेम एंड नेचर लाइक AEPS, IMPS, IDS, BBPOU एंड UPI फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक आफ्टर February 29, 2024, मतलब 2024, 29 फरवरी 2024 के बाद ऊपर में जो सारे शब्द दिए गए हैं उसका सेवा नाम संकेत बावजूद BPO और UPI बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ में बता रहा है, द नोडल अकाउंट्स ऑफ द 197 कम्युनिकेशन LTD एंड पेटीएम पेमेंट सर्विस LTD आर टू बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट इन एनी केस नॉट लेट देन February 29, 2024। मतलब वो जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड व पेटीएम लिमिटेड सर्विसेज है, नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त की जानी चाहिए। उसके बाद 5 नंबर पैराग्राफ को दोस्त पढ़ लेंगे, यही है लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, द सेटलमेंट ऑफ द पाइपलाइन ट्रांजेक्शन एंड नोडल अकाउंट्स in respect of all transaction initiated on or before February 29, 2024 shall be completed by the March 15, 2024 and no further transaction shall be permitted thereafter। ठीक है, इसका मतलब कहला है जो पाइपलाइन लेन देन का किया गया है, नोडल खातों का निपटान 29 फरवरी 2024 का या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेन देन के संबंध में 15 मार्च 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा और किसी भी लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आई होप दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपके खाते में अभी जो फिलहाल बैलेंस है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपका जो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं उसका आपको अगर डर है कि मैं कुछ परचेस किया था उसका हमने रिटर्न कर दिए, उसका पैसा मेरे वॉलेट में आएगा कि नहीं है, निश्चिंत रहिए दोस्त, उसका पैसा आपके वॉलेट में आएगा और वॉलेट में जो बची हुई पैसा आप उसको निकाल सकते हो, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है।
रोक टोक उसके ऊपर है जो फास्टैग है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, करंट अकाउंट है, प्रीपेड अकाउंट है, इस सारे के ऊपर फिलहाल पाबंदी है। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।